जी अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर है जी लेक्चर नंबर 7 जी। जी होमवर्क दिया था कोई? होमवर्क दिया था? होमवर्क दिया था। क्वेश्चन 6 वही करने थे और 16 तो मेरा ख्याल बड़ा मिलता जुलता था। उससे थोड़ा सा एडवांस वर्जन का क्वेश्चन कर लेते हैं जिसके अंदर 3 एडिशंस हैं और 3 क्या हैं बच्चों डिस्पोजल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 23 निकाल लें जी। जी जी इसी का करें। बंद हो गया जोहेर यार, ये इसी तरह ऑन करवा दें ये वाला। जी जी अच्छा खामोश खामोश भाई, वो कर लेते हैं ना जो भी करना है। करवा दो यार, ये करो। जनरेटर चल रहे तो फिर ये बंद होगा। अच्छा चलें ठीक है, बस सही गुजारा कर लें अब थोड़ी देर के लिए, फिर वो ये चला देना, वो बंद कर देना। चलें चलें, खामोश भाई खामोश भाई, आवाज ना आए ना। बस करें बच्चों, आप भी बस करें, ब्रेक में बातें करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 23 ऑन ओपन करें जी। और बच्चों रिक्वायरमेंट पढ़ लें, शाबाश। कहता है प्रिपेयर रेलिवेंट अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2007 सर। रेलिवेंट अकाउंट्स बता दें मेरे भाई कौन से हैं, शाबाश, हिम्मत करें जी हिम्मत। एसेट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और अच्छा एक और बात जरा मुझे बताएं। अच्छा अगर एक से ज्यादा डिस्पोजल है फिर क्या करना है? फिर एक ही डिस्पोजल में खिचड़ी मचानी है सारी, या फिर दो दो या तीन? हाँ अच्छा, वैसे एक में भी हो सकता है, एक में कर लीजिएगा जब आपके माशाल्लाह कॉन्सेप्ट जो है ना बहुत अच्छे हो जाएं, जब आपको ऐसे ना स्टेप्स पे ग्रिप हो जाए। कल हमने डिस्पोजल के स्टेप्स पढ़े थे, जरा बताता है कौन कौन बताएगा? जी चलें चलें मिलके बता दें जी, सारे मिलके बता दें। जिसको नहीं आता वो भी जरा ऐसे ऐसे मुंह हिलाता है ना, तो मतलब को लग रहा होता है इसको भी आता है। चलें इस तरह बिस्ती नहीं होती। चलें जी स्टेप नंबर 1 बताएं। एसिड को किताबों से बाहर निकाल लें जी। एसिड क्रेडिट डिस्पोजल डेबिट। स्टेप नंबर 2, एसिड की यादों को किताबों से बाहर निकाल लें, यानी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और एसिड क्रेडिट। एसिड क्रेडिट, हाँ जी डिस्पोजल, ऐसे ऐसे नहीं करना, सुनना भी है क्या कह रहा हूँ। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट। बच्चों एसिड कहां से आ गया जी? तीसरा स्टेप बताएं। कैश जो आया ना बच्चों एसिड को बेच के, कैश डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट। स्टेप नंबर 4 प्रॉफिट। अच्छा वो देख लेंगे ना, अगर तो भाई जितनी एसेट की औकात है ना, यानी बुक वैल्यू, उससे ज्यादा लक्ष्मी आई है, पैसे आ गए मेरे भाई, तो फिर क्या होगा? फिर गेन होगा ना। सही है सर। फिर प्रॉफिट और लॉस क्रेडिट और डिस्पोजल डेबिट। और अगर लॉस है, और अगर लॉस है तो जी, अगर लॉस है तो जी मेरे भाई प्रॉफिट और लॉस डेबिट, यानी एक्सपेंस वाली नेचर बन जाएगी ना फिर इसकी। और मेरे भाई डिस्पोजल क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। डन सर जी, डन सर। अच्छा जी, अब मेरे मासूम दोस्तों, अब आपने क्या करना है जी? आना है जी क्वेश्चन नंबर 23 पे। 31 दिसंबर 2007 तक हमने रहना है। सही है सर, ये ना एक ही साल है। बनाए शाबाश, अकाउंट्स बनाए। वहीकल जी, गड्डी शड्डी जी, व्हीकल का अकाउंट मेरे भाई, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट सर, और 3 किसके अकाउंट मेरे भाई? डिस्पोजल के। किसके? जी बनाए बनाए बनाए, शाबाश जी। बच्चों दोस्तों ने, घर वालों ने कहा तो नहीं यार बड़े सीरियस सीरियस हो गए आजकल, काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, या बस ऐसे ही मुझे ही लग रहा है ऐसा हो रहा है? अच्छा मुझे ही लग रहा है, यानी बेशर्मी की इंतहा है जी। अच्छा जी चले नहीं चले, शाबाश, अकाउंट्स बना लें, जल्दी करें। सोल्यूशन ये किस क्वेश्चन का जी है? ले जी वहीकल क्या बच्चों?
अच्छा जी, इधर डेबिट सर जी और इधर क्रेडिट। accumulated जी। डिस्पोजल के कितने अकाउंट्स बच्चों? आए बना के देखें जरा। डिस्पोजल, इसे हम कह देते हैं डिस्पोजल 1, डिस्पोजल फिर क्या सर जी 2, फिर सर जी। हमारा ईयर कब से स्टार्ट हो रहा है जी? 1 जनवरी 2007 से सर, ऐसी है मेरे भाई जी। ओपनिंग बैलेंसेस लिखवाएं, शाबाश जी। अच्छा, हम रुपीज इन थाउजेंड में कर लें क्वेश्चन, क्या ख्याल है? ये देखे ना, ये 3 3 जीरो आगे आ रहे हैं, रुपीज इन थाउजेंड में कर लेते हैं, क्या ख्याल है मेरे भाई? अच्छा जी, अब जरा बात सुनना बच्चों। टी अकाउंट्स में रुपीज इन थाउजेंड, अब इसको किस तरह एग्जामिनर को कैसे बताना है? एग्जामिनर को बताना है, उसे नहीं पता आपके दिल में क्या है, बताना पड़ेगा। वो एग्जामिनर है, वो थोड़ी है जी। तू समझा? चले, आ जाएगी इंशाल्लाह। चले, मैं जिसको ज्यादा डिटेल में समझना है वो फिर मिल लेना क्लास के बाद जी। मैं टाइम बता देता हूँ। अच्छा जी भाई, तू ना 3 4 दफा एक दिन में जुगते लगा रहा है, मेरी हिट लिस्ट पे आ जाना तूने। ये जो भाई इधर आगे बैठते थे आजकल पीछे चले गए हैं जी। अच्छा जी, एक दफा किस तरह लिखे जी? एक टी अकाउंट्स में ऐसे प्रेजेंट करते हैं ना, टी अकाउंट्स में यही फॉर्मेट होता है, टी अकाउंट्स में इसी तरह लिखते हैं बच्चे जी। काम करने रोना धोना ना शुरू किया करें जी। चले चले चले, शाबाश, लिखें जी लिखें, जल्दी करें जल्दी, शाबाश। आपको चीजों का पता होना चाहिए ना, प्रेजेंट कैसे करते हैं जी। चले नहीं, ओपनिंग लिखवाएं जी, एसेट का ओपनिंग भाई, जल्दी करें, शाबाश। 1 जनवरी 2017 का ओपनिंग प्लीज। 7 है? अच्छा जी, कितना मेरे भाई? अच्छा बच्चों 1400। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बताएं कितना जी? 650 जी, 650 बच्चों। यार इस साइड पे बिठा दो ना, फिर इस साइड पे बिठाओ ना, ये लाइन फिल करवा दो। अच्छा जी 650 जी मेरे मासूम दोस्तों। अच्छा अब क्या करें? अब ओपनिंग लिख ली, अब क्या करें बताएं, शाबाश। अब एडिशंस को मेरा ख्याल है जरा लिख लेते हैं ना, एडिशंस लिख लेते हैं जी। एडिशंस जी, जी बच्चों, पहले पहले कितनी की है जी? ये मुझे जूम, अच्छा 1 मार्च की 200, फिर 1 मई 250, फिर 1 जून 23 जी मेरे भाई। वहीकल डेबिट कितने से, और तारीख क्या है जी? 1 मार्च जी। कैश क्या हो जाएगा? क्रेडिट। नेक्स्ट बताएं जी। टू टू कितना? 50। वहीकल डेबिट 1 मई। अच्छा जी, इधर क्या आ जाएगा जी? कैश। कैश का टी काउंट नहीं हम बनाते, वो जरा माइंड में सोच लें जी। फिर मेरे भाई कितनी? 30,000 है शायद, नहीं 23 जी। 1 जून। वहीकल डेबिट
कैश क्रेडिट, कैश क्या बच्चों, क्रेडिट। सर आगे बताएं, आगे बताओ बच्चों। डेप्रीसिएशन क्या सर जी, हमने अभी स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं भैया जी, स्ट्रेट लाइन। तो मेरा ख्याल है जी पहले वर्किंग कर लें फिर। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस किस साल का बच्चों, ओके, ऑन एसेट लेस, लेस क्या जी, डिस्पोजल कितने हैं जरा बताएं जरा, हाँ जी, और बताएं बच्चों, ऑन वो कितने हैं जी, ऑन डिस्पोजल। अच्छा जी बताएं तरीकाकार क्या था जी, बताएं शाबाश। अच्छा ये रेट दिया हुआ है या लाइफ दी हुई है, कितना जी नजर नहीं आ रहा, नजर, हाँ आ गया जी। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 15% ऑन सीधा लाइन मेथड। जी स्ट्रेट लाइन मेथड पर रेट किस पे लगेगा, बोले शाबाश बयान, बोलने जरा जरा एक्टिव जरा जी, कॉस्ट पर, किस पर मेरे भाई, कॉस्ट पर लगेगा। वेल डन वेल डन वेल डन, शाबाश शाबाश शाबाश। सर जी इधर जरा एक चीज लिखने लगा हूं, आपने जरा देखना जरा गौर से, ऑन ओपनिंग एसेट्स की क्या चाहिए आपको, डिस्पोजल्स की भी क्या चाहिए, पक्के रहना है, पक्के रहना है आपने। अभी 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 थोड़ी देर के बाद ना ये चेंज हो जानी है ये वाली वर्किंग जी, ओके मेरे भाई। अच्छा एक बात बताएं, वैसे ही मैं बात कर रहा हूं आपसे, वैसे ही जरा ऑन ओपनिंग एसेट्स, अगर मैं आपसे ये कह दूं अच्छा कि मुझे ना इधर इधर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में हमने एक चीज पढ़ी थी, उधर हमने ये कहा था रेट किस पर लगेगा, इस तरह की कोई बात हमने पढ़ी थी, याद है आपको कि जी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में नेट बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट। अच्छा इधर तो ऐसा नहीं हो ना, वैसे ही पूछ रहा हूं, अगर ये बुक वैल्यू मेथड होता यानी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड होता, अहमद इधर देख बेटा, ये नायाब चीज़ दिखने को नहीं मिलेगी जी, ये है जी 1400, फिर मैं क्या लिखता 1400 माइनस ये 650, फिर मैं इधर क्या लिखता, फिर मैं कॉस्ट ना लिखता इधर, फिर मैं बुक वैल्यू, फिर मैं क्या लिखता भाईजान, बुक वैल्यू लिखता इधर, समझ रहे हो, समझ रहे हो। अच्छा इधर है लेस डिस्पोजल, क्या भाईजान, फिर मैं इधर क्या डिस्पोजल की कॉस्ट लिखता इधर, नहीं 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 नहीं, फिर क्या करता, फिर क्या करता, तो डिस्पोजल की भी बुक वैल्यू मुझे चाहिए होती इधर, समझ रहे हो। इसको समझना मेरे भाई, इधर फिर डिस्पोजल की भी हमें क्या चाहिए होती, बुक वैल्यू, किस मेथड में, यानी इसका मतलब ये है, अच्छा मैं अभी ये पढ़ा नहीं रहा बुक वैल्यू वाला, ये भी छोड़े, वैसे ही मैंने कहा जरा गुफ्तगू हो जाए थोड़ी। अगर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हो, इधर भी ओपनिंग पे बुक वैल्यू चाहिए, ये तो खैर आ जाती है, इसने दी होती है, और डिस्पोजल की भी आपको क्या चाहिए, पक्के रहना इस बात पे, कब कब कब, जब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हो और तारीख क्या हो, तारीख क्या हो, तारीख क्या हो, तारीख तरूख नहीं देखनी, तारीख तरूख नहीं, तारीख में असल में ये कहना चाह रहा हूं, जिस तरह मैं डिस्पोजल है ना, ये डिस्पोजल की तारीख की बात कर रहा हूं, आपने इधर डिस्पोजल की तारीख अभी नहीं देखनी, आपने क्या देखना भाईजान, हमें बुक वैल्यू किस दिन की चाहिए, ओपनिंग पर, ओ सॉरी ओपनिंग पे बुक वैल्यू चाहिए, डिस्पोजल की तारीख को अभी आपने क्या करना है, इग्नोर करना है। आपको किस दिन की बुक वैल्यू चाहिए, किस मेथड में, ये देखो ना आपके सामने फॉर्मेट है बच्चों, फिर हम निकाल लेंगे इंशाल्लाह। वो मेरा ख्याल है हमने एक फॉर्मूला सीखा था ना, जिससे बुक वैल्यू डायरेक्ट आ जाया करती थी, वो कॉस्ट इनटू 1 माइनस रेट ऑफ डेप्रिसिएशन और जी एन, है ना, वो एन नंबर ऑफ ईयर लैप्स्ड जी। अभी मैं आपके ही पूछने लगा था मेरे भाई, वो एक आपके साथ वाले आगे आप रह गए, आज इकट्ठे नहीं आए, लड़ाई हुई है दोनों की। अच्छा अच्छा जी, इधर जुहेर भाई गर्म पानी चाहिए, गर्म पानी, गर्म, हाँ। अच्छा जी इधर तरह मेरी बात सुनिए जरा गौर से, ये समझ आ गई बच्चों बात, ये समझ आ गई बात। अच्छा चलो अभी इसको छोड़ देते हैं, अभी तो हम अपना वो काम कर लेना जो हम स्ट्रेट लाइन वाला मेथड है हमारा, है ना, वो जब आएगा तब देखेंगे।
अच्छा वो बात की बातें हैं, बात की बातें हैं। अच्छा जरा गौर से, जरा गौर से, गौर से भाई, वो रिमोट से, वो मोबाइल से हो जाता है ना, ऐप से भी हो जाता है, वो चल पड़ता है। इधर देखें, इधर देखें सब बच्चे, वो सारे उसकी तरफ देखने लग पड़े हैं यार। जी इधर देखें, इधर मेरे भाई इधर देखें जरा। अच्छा आसान काम क्या है बताओ शाबाश? डेप्रिसिएशन किसकी निकालना ज्यादा आसान है? एडिशन सबसे पहले पकड़े यार, उसमें तो सोचना ही नहीं है ना। ये तारीखें आपके सामने हैं, 200, 250 और 23, तीनों को ऐड करके इकट्ठी डेप्रिसिएशन निकाल लूं मैं? नहीं भाईजान, ये सेम तारीख पर एडिशन ही नहीं है। कितने महीने रेलिवेंट है? 10, 10, 8, 7। चलें शाबाश, इसकी तरह करवा दें जरा मुझे। जी बच्चों इधर आएगा मेरे मासूम दोस्तों, 200 मल्टीप्लाई बाय 15% मल्टीप्लाई बाय प्लस 250 मल्टीप्लाई बाय 15% मल्टीप्लाई बाय 8/12। भाईजान सिर्फ इनका पेपर है या हम सब का है? जी फिर सब बोले जी। प्लस मल्टीप्लाई बाय चलें जी मुहतरम लिखवाएं। कितना जी? 52। ये किस पे आई बच्चों डेप्रिसिएशन? एडिशन पर भाईजान, एडिशन पर। किस पर बच्चों? एडिशन। शाबाश शाबाश, साथ रहने, साथ रहने, फ्रीक्वेंसी मैच होनी चाहिए, साथ रहने जी। जी इंशाल्लाह ओपनिंग भी निकाल लेंगे, क्यों नहीं निकाल लेंगे इंशाल्लाह। थोड़ा सा टाइम दे दें बस, थोड़ा सा टाइम दे दें बच्चों, थोड़ा सा इंशाल्लाह निकाल लेंगे जी, क्यों नहीं निकाल लेंगे जी, थोड़ा सा टाइम चाहिए जी बस। अच्छा जी आप बताएं जी, आप बताएं शाबाश। इधर ना थोड़ा सा जरा आपको कम वो जगह का मसला है जी, बताएं जरा शाबाश। इंशाल्लाह पढ़ेंगे यार नमाज से, जरा लाम पे लाम बजी यार, उनका भी इनका भी। इधर देखें ऑन ओपनिंग एसेट्स, ऑन ओपनिंग एसेट्स, इधर देखें भाई 1400 पर रेट लगेगा ना, ये स्ट्रेट लाइन मेथड है 1400। बट द मसला इज, बट द देयर इज ऑल्सो आर डिस्पोजल, नहीं डिस्पोजल्स इन द सवाल। तो इधर कितनी दफा मैं माइनस करूंगा? जो इधर से माइनस करूंगा इधर लिखता जाऊंगा। अब आप इस तरह करें जरा तसल्ली के साथ। हमें डिस्पोजल की क्या चाहिए इस टाइम? कॉस्ट चाहिए ना मेरे भाई, कास्ट के कॉस्ट, कॉस्ट चाहिए। देखें जरा डिस्पोजल की कॉस्ट है 40,000, 70,000 और वो तीन तो हमने काट दिए ना, ऐसे ऐसे काट दो, काट दो जी। 40 माइनस माइनस इन पर रेट क्या लगा दूं? अच्छा आप जरा थोड़ा सा ना, ये कोई इतना अच्छा काम नहीं हुआ, खैर बहरहाल वो गुजारा करें जरा जी। बताइएगा जरा जवाब कितना है इसका? 180। और ठीक है मेरे भाई, ये कल मैंने बहुत डिटेल हमने ये समझा था ये कॉन्सेप्ट। जो इधर से माइनस किया वो इधर लाके लिखते हैं जी। कितना जी? 40 मल्टीप्लाई बाय ये 15% आना है। ये जवाब सही बताया आपने मुझे? अच्छा रेट में मसला है, ठीक है शाबाश, वेल डन। 40 मल्टीप्लाई बाय जी, जरा आप देखनी, मेरी बात सुननी है भाई, इधर देखना जरा, एक दफा सुन लो फिर नोट कर लेना। एडिशन में ना आपने ये देखना होता है एस 3 एडिशन है। इधर इधर बच्चों, वो एंड वाले भाई ऐसे धड़ाधड़ सवाल किए जा रहे हैं, सुन ले। 1 मार्च पर एडिशन है, आपने ऑनवर्ड्स देखना है 31 दिसंबर तक कितने महीने हैं। अब कितने महीने अवेलेबल है एसेट, ये 1 मई से 31 दिसंबर ऑनवर्ड्स देखना है आपने। डिस्पोजल में ऐसा नहीं करना, डिस्पोजल में तो एसेट चला गया, ईयर एंड पे एसेट नहीं है। आपने देखना है उल्टा, उल्टा क्या, साल के शुरू से लेके कितने महीनों तक एसेट हमारे पास रहा। क्या मेरी बात समझे? इधर ऑनवर्ड्स उधर ऐसे बैकवर्ड। ये देखें इधर, बताएं जरा गौर से, डेट ऑफ डिस्पोजल क्या है? तो 1 मार्च से, ईयर एंड तक नहीं जाना, सॉरी 1 जैन से 31 मार्च तक कितने महीने हैं? आप इस तरह करें, जरा तसल्ली से जरा काम करना है। जितने महीने हमारे वाले साल से रेलिवेंट है ना, हमारे साल से, वो जरा मुझे इधर लिख दें। 3 मंथ्स, 6 मंथ्स और यार वो बार बार क्वेश्चन देखना ना जरा हेक्टिक सा हो जाता है। एक ही दफा जरा देख लें हर डिस्पोजल को, बार बार नहीं। 3 महीने, 6 महीने और इसको ना ऐसे जरा साल के शुरू से लेके
ऐसे कहां तक एसेट हमारे पास अवेलेबल रहा। क्या मेरी बात समझे हैं? ईयर एंड तक नहीं जाना। डन मेरे भाई जी। बताएं नहीं कितने महीने, सॉरी 3/12 प्लस ये 70 जी मल्टीप्लाई पे जी प्लस ये नवंबर तक रहा ना। अगर दिसंबर तक होता तो 12/12 बताइएगा जी है जी। ओ भाई तुसी भी बोल लो पाइन, आप भी बोल लें, आप भी कुछ बोल लेंगे, थोड़ा हमारा भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। माशाल्लाह लड़कों को भी समझ आती है जी। कितना ये टोटल बताएं जी। जी बच्चों वो कह रहे लड़कों ने सवाल कर भी लिया है, इधर साथ साथ रहो ना जी। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। ओके सर जी। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भाई आपको ना पहले दिन से ये समझाने की कोशिश की जा रही है, मतलब जब से IAS 16 के हमने टी काउंट्स बनाना शुरू किए कि जी रेलिवेंट का लफ्ज जब आएगा ना, रेलिवेंट, हम ना डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का काउंट नहीं बनाते, सही है ना। रेलिवेंट में क्या होता है बच्चे बोलो शाबाश, उसकी ना वर्किंग जो कर देते हैं, अकाउंट क्यों बनाना है बच्चों। अब बात समझे हो, आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाएंगे, आप एसेट का अकाउंट बनाएंगे मेरे भाई, और डिस्पोजल का अकाउंट बना देंगे जी। ठीक है जी, ये बात समझे सर। चले पोस्टिंग करवा दें। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस दिमाग में डेबिट हो गया, और किस अकाउंट में जाके क्रेडिट ले जी। 31 दिसंबर 2007 पे ये आएगा जी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, और वर्किंग नंबर सर जी 1। ओके कर ले, नोट कर ले, उधर ही कैमरा रखिएगा जी। कर ले नोट कर ले शाबाश जी। जी मेरे भाई आगे बताएं जी। डिस्पोजल के अब स्टेप्स होने हैं बच्चों। जी डिस्पोजल के स्टेप्स होने हैं मेरे भाई। जी भाई कर लिया होगा नोट, इधर कर दे जरा जी मेरे भाई। डिस्पोजल का पहला स्टेप बताएं। चले जी पहला स्टेप जी। जी मेरे भाई पहला स्टेप जी शाबाश। एसेट को किताबों से बाहर निकालना, यानी कॉस्ट ना, कॉस्ट मेरे भाई कॉस्ट जी। बताएं जी पहले एसेट की कॉस्ट कितनी है जी। डिस्पोजल 1 की कॉस्ट कितनी है मेरे भाई। अच्छा मैंने जानबूझ के ना डिस्पोजल 1 2 3 इस तरह नाम दे दिए जी। डिस्पोजल 1 की कॉस्ट कितनी भाई, ये लिखा हुआ है 40,000 जी। एसेट अच्छा और जी रेफरेंस बताएं। तारीख लिखनी है बच्चों, बस ठीक है इधर लिख दें बहरहाल। क्या तारीख क्या थी जी। अच्छा जी इधर बताएं जी। डिस्पोजल डेबिट इधर क्या होगा जी, वहीकल 1 कर दें चलें ताकि मिक्स ना हो। वहीकल 1 क्या हो गया बच्चों क्रेडिट। इधर रेफरेंस में क्या आएगा जी, वहीकल क्रेडिट डिस्पोजल। ओके सर ये हो गया जी स्टेप नंबर 1। ये क्या हो गया मेरे भाई लें जी। अच्छा आपसे अर्ज की थी स्टेप नंबर 2 निकालना काम है असल में जी। स्टेप नंबर 2 में असल में हमने ये देखना होता है आज तक ये एसेट कितना इस्तेमाल हो चुका, यानी 1 साल का फॉर्मूला लगा के जितना इस्तेमाल हुआ उससे मल्टीप्लाई कर दें। देखें नहीं तरह ध्यान से, ये जरा ना इसमें गलती करते हैं बच्चे। हमारे वाले साल के एंड के है 31 दिसंबर, लेकिन उससे पहले एसेट बिक गया 31 मार्च तक। इसका मतलब है 2007 में कितने महीने 3 6 पूरा साल, और 5 में 2005 में लिया था 6 महीने।
तो मेरा ख्याल है 1.75 आएगा। वजन अब सही है ना, टाइमलाइन मेरा ख्याल है जरूरत तो नहीं शायद। 1.75 आएगा, ठीक है भाई, 1.75 आएगा ना, 1.75। अच्छा जी, चलें जी निकालते तरह क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अच्छा मैं वैसे इस तरह करता हूँ, अच्छा मैं ऐसे करता हूँ, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ना मैं वर्किंग इधर ही अकाउंट्स में कहीं कर लेता हूँ, क्या ख्याल है आपका? सही है ना? इधर देखें, मैं कहता हूँ क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में क्या होना है, बोले शाबाश, डेबिट होना है। क्या होना है? नहीं तो मैं इधर कर देता हूँ, ये लो कर लेते हैं वर्किंग जी। डिस्पोजल बच्चों क्या 1, इसकी क्या निकालनी है जी, एक्यूमुलेटेड जी। बताएं जी कॉस्ट कितनी है, मल्टीप्लाई बाय कितना जी, 10.5, ठीक है, 10.5। अच्छा जी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, और मेरे भाई डिस्पोजल क्रेडिट। तारीख क्या है डिस्पोजल की, 31 इधर रेफरेंस क्या आएगा, क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, डिस्पोजल जी। इधर क्या आएगा जी रेफरेंस, ये है जी स्टेप नंबर, बोले शाबाश, ये है जी स्टेप नंबर 2। भाईजान हेलो जी, स्टेप नंबर 3 बताएं। वो मेरा ख्याल 2300 आया ना ये। तो कैश डेबिट अपने अकाउंट में और डिस्पोजल क्रेडिट। डिस्पोजल भैया कितना 2.3 होगा ना, फिर यही होगा मेरा ख्याल है, सही है। कैश अपने अकाउंट में डेबिट और ये वाला अकाउंट क्रेडिट। ये है जी स्टेप नंबर, बोलो शाबाश। चले आखिरी बता दें बच्चों। अच्छा मुझे बताएं बुक वैल्यू कितनी है वैसे, किसकी, डिस्पोजल की और किसकी? इधर देखें, ये है कॉस्ट और ये क्या है बच्चों, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो बुक वैल्यू कितनी होगी, 29.5। यार ये तो बेड़ा ही गर्क हो गया, 29.5 वाली चीज 2.3 पे बेच दी। ये तो यार बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ? चलें, ये है क्या बच्चों, स्टेप नंबर 4। डन मेरे भाई, डन सर, ठीक है भाई। भाईजान 27.2 आएगा। चलें अब जी क्या है, डिस्पोजल 2 जी। चलें फिर शुरू हो जाए बच्चों, फिर शुरू हो जाए जी। जी वजन कॉस्ट कितनी है, 70,000 जी। स्टेप नंबर 1 जी, एसेट की कॉस्ट क्रेडिट जी। बच्चे तारीख क्या थी, एसेट क्रेडिट। डिस्पोजल क्या हो गया बच्चों, बोलो शाबाश। डिस्पोजल क्या हो गया जी, डिस्पोजल 2 क्या हो गया बच्चों जी, डेबिट। ये क्रेडिट तो ये डेबिट। इधर रेफरेंस में क्या आएगा जी, ये व्हीकल 2 की कॉस्ट है, पता है ना आपको। अच्छा जी, ये स्टेप 1 हो गया बच्चों। ये डिस्पोजल 2 का स्टेप क्या हो गया मेरे भाई ये हो गया जी। और इधर आपने लिखना है जी डिस्पोजल, ये क्या है बच्चों 2। ये स्टेप क्या हो गया जी 1। स्टेप 2 बता दें, जल्दी करें शाबाश। आप नहीं निकालना है जी, आप नहीं मेरे भाई, आप नहीं। मेरे साथ रहिएगा जरा, इधर देखना सब बच्चे। 1 मार्च 2004 को एसेट लिया, 2004 में कितने महीने, 10 कैलकुलेटर पे 10/12 लिख लें बेशक। 5 में कितने महीने, पूरा साल, उसका पूरा 1 लिख लें। और मेरे भाई 2006 में कितने महीने, पूरा साल 1 लिख लें। 2007 में कितने महीने, 6 महीने। तो कैलकुलेटर पे लिख लेना, 6/12 कर लें आप इसे। तो मेरा ख्याल है जी इधर 10, ये भी गुस्सा कर गया जी। जी मार्च में कितने महीने बच्चों, बोलो शाबाश, 10 महीने। मार्च में कितने महीने बच्चों,
10 महीने। कितने महीने मेरे भाई? अच्छा जी, और सॉरी मार्च में नहीं, 2004 में, 2005 में पूरा साल, 2006 में पूरा साल, 2007 में 6 महीने। तो जी कैलकुलेटर भी कर ले और जवाब बताइएगा जरा जी बच्चों। अच्छा इधर हमने वर्किंग की थी बच्चों ये, तो इधर वर्किंग का रेफरेंस दे देना चाहिए ना फिर हमें जी। ये वर्किंग नंबर हमने 2, वर्किंग नंबर 2.1 जी। ये डिस्पोजल 2 की क्या निकालने लगे हैं आप लोग? जी बच्चों 70 मल्टीप्लाई बाय 15% मल्टीप्लाई बाय कितना सर जी? पूरा 35? बस ठीक है सही है स्मार्ट वर्कर। कर लें 11 कर दें इधर जी। वो असल में पूरा ही 5 आ गया ना, इसलिए हमने इस तरह लिख दिया। अच्छा ये 35 जी। बताएं नहीं, एंट्री बताएं। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और मेरे भाई डिस्पोजल क्रेडिट। इधर रेफरेंस क्या आएगा जी? जी वो 2 का ही काउंट है ना। अच्छा इधर क्या आ जाएगा बच्चों? डिस्पोजल और रेफरेंस, रेफरेंस या तारीख ही आ गई। डन। ये स्टेप क्या है जी? 2। आप बताएं जी लक्ष्मी कितनी आई? भाईजान पैसे आए हैं जी 4.7 रुपीज इन 1000 में कर रहे हैं। कैश डेबिट डिस्पोजल जी सर, ये फिर तबाह दे भाईजान। इधर देखें सिंपल सी बात है, 70 माइनस 35 ये एसेट है, ये कॉन्ट्रा उसका बुक वैल्यू है 35 वाली चीज बेच दी है 4.7 पे, तो तबाह देना भाई, ये लॉस है जी। कितना? मेरा ख्याल है ये हमसे चाहते ये हैं कि जब तक ना कभी गेन ना आ जाए तब तक हम ये सवाल किए जाएं। लॉस ही आता जा रहा है भाई जी। ओके सर। अब क्या करें? अब तीसरा डिस्पोजल, उसकी कॉस्ट बताएं भाई जी 90। ये देखें जी, ये देखें ये कॉस्ट 90 जी। पहला स्टेप क्या जी? जी इसी वो कह रहे हैं, उन्होंने कहा जी कि ये नहीं चल सकता। चले नहीं, ये बंद करके ये चला दें जी। चले कंप्रोमाइज कर लो ना यार, अब कर लो। अच्छा चले थोड़ी देर चला देना, फिर वो मुझे पढ़ाने भी देना, मैं ये काम थोड़ी मैंने करने हैं। अच्छा ये थोड़ी देर चला दो यार, ये आ जाओ यार, चला दो। अच्छा जी चले नहीं, स्टेप नंबर 1 जी। स्टेप नंबर 1 जल्दी बताएं, शाबाश जी। वहीकल मेरे भाई क्रेडिट जी। वहीकल क्या होगी मेरे भाई जी? तारीख बताएं जी। डिस्पोजल क्या हो जाएगा बच्चों? ये अच्छा सॉरी, ये है जी स्टेप नंबर 1 जी। बताएं जी रेफरेंस में क्या आएगा? इधर आएगा जी वहीकल 3 कॉस्ट। अच्छा इधर क्या आएगा जी रेफरेंस में? बोलें शाबाश जी। अच्छा जी, अच्छा जी ये स्टेप नंबर 1 है जी। ये स्टेप नंबर 1 है मेरे भाई। अच्छा अब ना जल्दी से वर्किंग कर दें, जल्दी करें, 1-2 मिनट है। आप 1 मिनट है जी, 2 तो है ही नहीं। वर्किंग 2.2 जी। बाकी भी कर लें जी, बाकी भी करें। शाबाश 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 शाबाश, बाकी भी कर लें बच्चों। जी सब बच्चे इधर मुतवज्जे हूं जी, सब बच्चे इधर जी।
ये 1 अगस्त 2006 कितने महीने जी? 5 अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। इधर कितने महीने जी? 11 महीने जी। बताएं बच्चों, ये कैलकुलेटर पे कर लें। 1 पॉइंट, बस ठीक है 1 जी। बताएं जी। स्टेप नंबर 2, accumulated depreciation, डिस्पोजल। अच्छा, इधर रेफरेंस क्या आएगा जी? शाबाश। अच्छा जी, इधर रेफरेंस क्या आएगा जी? क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, डेबिट और डिस्पोजल 3 क्रेडिट। तारीख? अच्छा, स्टेप 2 हो गया बच्चों। अच्छा, एक काम करना है, ये ना वर्किंग का रेफरेंस जरा देते जाएं आप। इधर वर्किंग 2.2 और इधर बच्चों क्या वर्किंग, इधर ऊपर हमने वर्किंग 2.1, इधर 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 वर्किंग 2 पॉइंट, ये डिस्पोजल 2 के लिए। डन 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 जी। नेक्स्ट जी, लक्ष्मी कितनी आई बच्चों? 6.6। अल्लाह करे गेन आज, पता नहीं अब है कि नहीं। ऐसे रख भाई, ये तबाह दे बच्चों, तबाह दे जी। मतलब सही नहीं, तबाह दे मतलब नुकसान बेड़े गर्क जी। यूके से आया है जी। 6.6 डिस्पोजल क्रेडिट कैश डेबिट, कैश डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट ना जी। ये स्टेप 3 था। बताएंगे नुस्कान, नुस्कान 60 जी बच्चों। ये स्टेप नंबर, किसने कल घर जाके तसल्ली से स्टेप किए, मतलब सवाल किए ना, स्टेप 1 2 3 4 किए ना भाई? हाँ हाँ वही पूछ रहा हूँ यार जी। मुबीन साहब आ रही है समझ? अच्छा जी। चलें जी। अच्छा, एक बात और बता दें जरा, हम क्लोज कर लें इनको यार। मैं चाह रहा हूँ आज एक्सट्रैक्ट्स भी बनाए, आज देखी जाएगी, आज देखी जाएगी यार, आज देखी जाएगी, आज देखी जाएगी। अच्छा, इस तरह करें, आपको फिर टाइम देता हूं जरा 2-3 मिनट, आप खुद बनाएं, मुझे ना जरा क्लोजिंग लिखवा दें। 1 जी, 8 837 पॉइंट, चले पॉइंट ठीक है जो भी है बहरहाल। चले नहीं, अब आप इस तरह करें। अच्छा, इनको भी क्लोज करवा दें भाईजान, इधर आपने ऑलरेडी ये बैलेंसिंग लिया तो हुआ है जी। अब आप ऐसे करें, आपके पास 2 मिनट्स हैं, ठीक है जी। इधर ही रखिएगा कैमरा ना, आपके पास 2 मिनट है भाई। आप जरा कोशिश करके एक्सट्रैक्ट्स बनाइए यार, आपको रट्टे होने चाहिए। एक तो डेप्रिसिएशन आनी इधर, ये और क्या आना है, बुक वैल्यू, एक कुछ और चीज भी आनी है। चले चले सब बच्चे जी, सब बच्चे शाबाश। बिस्मिल्लाह जी जी। किधर? 1 मिनट, कितना आ रहा है? नहीं, इतना मुझे पता है, सारे क्लास के बच्चे गलत नहीं हो सकते। ये हमने ही सवाल में कुछ किया है ऐसा जी। माशाल्लाह कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है, लेकिन अच्छी बात है, लेकिन सारे नहीं गलत हो सकते बच्चों। ये मेरा ख्याल है कि बच्चों ने बता देना था अगर मुझे, तो खैर किसका बच्चे, ये तो इधर से उठा के लिखी मैंने कौन सा भी अपनी तरफ से लिख दी है। हाँ, कितना आता है ये? 833 आता है बच्चों। दोबारा कर लें बच्चों, कैलकुलेट दोबारा कर लें। चलें चलें बस, ठीक है। चले शाबाश, मुझे आप नहीं कैलकुलेट करवाना होता है, मैंने सामने कोई रजिस्टर वगैरह नहीं खोला होता, ठीक है। अच्छा, ऐसे सुन लें बच्चे, प्रोफेशनल टीचिंग में ना 2 तरीके होते हैं, या तो सामने कोई रजिस्टर वगैरह खुलो, ठीक है जी, उससे, या फिर क्या उसका नाम है जी, बच्चों से कैलकुलेशन। तो मैं इस तरीके को ज्यादा पसंद करता हूँ जी, कि बच्चों से कैलकुलेट करवा के इधर चीजें लिखूं। क्यों? उस तरह फिर मैं करता रहूंगा ये, जिधर से मुझे सवाल
थोड़ा सा आगे पीछे हुआ सोल्यूशन, ये तो कोई तरीका नहीं हुआ ना। और ठीक है बच्चों, इस तरह बच्चे एंगेज ही नहीं होते। फिर प्रोफेशनल स्टडीज में दो चीजें होती हैं नंबर्स वाले सब्जेक्ट में, या तो इधर से फिगर्स जो है उठा के इधर लिख दी जाए, इस तरह बच्चे एंगेज नहीं होते। फिर मेरी खुशी होती है बच्चों को एंगेज करें क्लास में। चले नहीं एक्सट्रैक्ट्स बनाएं, शाबाश, 1-2 मिनट से। वो मैं आ ही जाना सी भाई। हाँ डिस्पोजल का अगर एक ही अकाउंट बनाए तो इन सब का एक्यूमुलेट एक ही लॉस आएगा। हाँ जी, एक ही आएगा, अलग-अलग नहीं आएगा। किस तरह लहदा आएगा? देखो तुमने इकट्ठा निकाला तो लहदा कैसे आएगा? तुम्हारे सवाल में जवाब है, खुद देखो ना। जब तुमने बनाया ये कैसे लहदा आ सकता है बताओ? तो ये ठीक है ऐसे ही। हाँ ठीक है, इस तरह कर लो, खिचड़ी पक जाएगी। वो चौथा स्टेप नहीं होगा ना आपका फिर। जी वो बताता हूँ। शाबाश शाबाश, हिम्मत करें, हिम्मत। हैं? एक ही दूसरा साल है ही नहीं, कहाँ से लेके आऊँ भाई? इस तरह करो, जाओ उन्हें कहो कि ये क्या मसला है, ये सी चल रही है, क्या करें? हैं? जनरेटर चल रहा है? अच्छा, तो उन्होंने क्या लोड कम किया हुआ है? सर की क्लास खत्म हो गई 1:30 बजे तक चलती। अच्छा उनकी, अच्छा सारी क्लास में दो ऐसी कर रहे हैं। इधर हवा आ रही है, इधर खड़ा रहता हूँ। वालेकुम सलाम। मोहतरम बना लिए एक्सट्रैक्ट्स भाई? किधर बनाया तूने? ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, साथ साथ काम करना है, साथ साथ हैं। नहीं समझना नहीं, ये काम भी इधर ही करना है, समझना भी इधर ही है, करना भी इधर ही है। घर में नहीं टाइम हमारे पास। इस दफा हिम्मत कर लो भाईजान, ओके ना जी? शाबाश जी, साथ साथ रहना है, साथ साथ रहना है जी बच्चों, ठीक है भाईजान? यार तू अपनी मस्तियां कर रहा जी बच्चों, ओके जी, ठीक है ना जी बच्चों, ओके भाईजान, ओके जी बच्चों, मसला कोई? ओके जी, ओके बच्चों, हाँ जी। किस में से हो जाए? हाँ तो उसमें से कर दो, क्या है उसमें? उसमें इधर देखें बच्चों, इधर देखें। एक स्टूडेंट ने सवाल पूछा है, सर अगर डिस्पोजल एडिशन में से हो जाए तो कोई मसला नहीं, वो तो ज्यादा आसान है। बल्कि इधर देखें, एडिशन में से डिस्पोजल हुआ जी। मिसाल के तौर पे इधर देखें बच्चों, आपने एसिड खरीदा, यही ले लें, कोई यही ले लेना, ये 200 रुपए वाला जो एसिड था, जो एडिशन 1 थी, आपने 3 महीने इस्तेमाल किया। कितने महीने जी? तो बताएं इस पर डेप्रिसिएशन कितनी देर की आनी है? जस्ट कितने महीने की? क्या ये एसिड ओपनिंग में पड़ा होगा? तो आपको इधर से कुछ माइनस करने की जरूरत है नहीं ना? तो आप क्या करेंगे बताएं, शाबाश मुझे। आपने एक दफा एडिशन में लिखा होगा इसे 200, इस पे कितनी देर की डेप्रिसिएशन चार्ज की होगी? 3 महीनों की। कितने महीनों की? बस ठीक है, इसमें 3 महीनों की डेप्रिसिएशन आई बच्चों। डिस्पोजल में ठीक है कुछ भी ना लिखें, बट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस तो सही आ गया ना डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। भाई एडिशन आई हमारे वाले साल में, और हमारे ही साल में क्या हो गया बच्चों? बोलो शाबाश। अब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालते हुए कोई बड़ा मसला नहीं है, ये तो हमारी अपनी वर्किंग है, इसको चेंज किया जा सकता है, इस स्टैंडर्ड ने थोड़ी दी है। आप चाहे एडिशन में रख के उसकी डेप्रिसिएशन निकाल लें, चाहे डिस्पोजल में रख के उसकी डेप्रिसिएशन निकाल लें। और बात समझे हो, लेने तो 3 महीने है ना, क्या इस ओपनिंग में से कुछ माइनस करने की जरूरत है? जब पढ़ा ही नहीं है बच्चों तो क्या माइनस करना। हाँ आप मुझे एक और बात बता दो। अब स्टेप नंबर 1 क्या होगा? वही एसिड होगा ना, एसिड को किताबों से बाहर निकाल लें, एसिड क्रेडिट और डिस्पोजल डेबिट। स्टेप नंबर 2 क्या होगा? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। लेकिन मजे की बात यह है, इस क्वेश्चन में जितनी डेप्रिसिएशन है वही क्या है? क्योंकि तो 1 साल से भी कम हुआ ना। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कहते हैं जी नॉर्मली, वैसे मजमुई डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड बहुत सारे सालों की डेप्रिसिएशन को इकट्ठा करना, तो वो स्टेप नंबर 2 हो गया आपका, सिंपल। जब आप ये करेंगे ना, इधर देखो भाई, इधर देखो, डिस्पोजल, मैं मिसाल दे रहा हूं 200 मल्टीप्लाई बाय 15% और मल्टीप्लाई बाय, बताएं जरा, वो 3/12 कर देंगे ना आप। और बात समझे हो? चलें ये स्टेप 2 हो गया। तीसरा कैश की आनियां, चौथा प्रॉफिट और लॉस। अच्छा आप जरा मेरी बात सुनिएगा, मैंने एक्सट्रैक्ट्स बनाने को कहे थे, बहुत सारे बच्चों ने बनाए, शाबाश।
अब था का रोला है। चलो मैं ये डेप्रिसिएशन की वर्किंग रेस कर रहा हूं, मैं ये डेप्रिसिएशन की वर्किंग रेस कर रहा हूं, और मेरी बात समझे हो भाई? ले सर फोटो खींचे। भाई कह रहे मैंने ऐसे तरफ पिक लेनी है। डस्टर कहाँ रख दिया यार? भाईजान ये मैं रेस कर रहा हूं डेप्रिसिएशन की वर्किंग। ऑनलाइन वालों सर जो मर्जी रेस करें, हमें क्या जी। जी मेरे भाई, वो कहते हैं सर आप हमारे पास हैं तो मसले वाली बात ही नहीं है, रेस करते हैं हम, पीछे ऐसे कर लेंगे बैक। इधर क्या आएगा मेरे भाई? अब मैं बनाने लगा हूं क्या? अच्छा ये रिक्वायरमेंट में नहीं है, हमने एडिशनल रिक्वायरमेंट आप ऐड कर लेना बच्चे। फिर ये सवाल पूछते हैं सर क्या हमें हर क्वेश्चन में बनाने पड़ेंगे? नहीं, अगर रिक्वायरमेंट में होगा तो आप रिक्वायरमेंट में ऐड कर लें। रिक्वायरमेंट तो हमारी अपनी है ना बच्चों जी। आगे लिखें ऑल्सो प्रीपेयर, ऑल्सो प्रीपेयर SOCI and SOFP extracts। भाईजान समझे हैं जी? इधर आए मेरे भाई, SOCI के एक्सट्रैक्ट्स। और सर जी इधर क्या आना है? SOFP के। और ये साल कौन सा है? 17 नहीं 7 भाई जी। प्रॉफिट और लॉस में क्या आना है बताएं, शाबाश। हैं कहां नीचे बच्चों? डेप्रीसिएशन। अच्छा एक्सपेंस ना भी लिखें तो बस ठीक है। बताएं जरा, ये आपने वर्किंग 1 की थी। अच्छा अगर मेरे पास, मैं मिसाल दे रहा हूं, वर्किंग तो होगी वैसे टी अकाउंट में ये कहां पड़ा होगा? टी अकाउंट जी बच्चों। जो पीआरसी वालों, जो जो जिन्होंने अब ज्वाइन किया वो बताओ, ऑनलाइन वालों जल्दी बताओ, शाबाश। ये कहां पड़ी होगी? डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट और 251। आगे बताएं बच्चों। अच्छा लॉस को करते हैं जरा, इधर आए जरा। ये व्हीकल थी ना बच्चों, नॉन करंट एसेट जी। इधर जरा गौर गौर से जरा बच्चों, गौर से जरा गौर करना है बच्चों आपने। 16। एक बात मैं आपको बता दूं, या तो बुक वैल्यू हम लिया करेंगे डेट डिस्क्रिप्शन वाले वो फॉर्मेट से, उसमें ऑटोमेटिकली आ जाती है। अगर वो नहीं है तो फिर कहां से? फिर ये टी काउंट से आएगी ना, जादू से तो नहीं है। 1673 माइनस कॉन्ट्रा। आप एग्जामिनर को बताएं, उसे कहें सर जी 1673 माइनस जी 830। चलें बहरहाल आप इसे अगर इधर 11 कर देते ना तो ये खैर जान ही छूट जाती। मैं तो वैसे इस हक में होता हूं बच्चों, राउंड किया करो चीजों को, पेपर में ना जरा आसानी होती है। वो ना ये तो खैर चलो 0.5 था ना इसलिए मस्ता नहीं आया। 0.33 0.29 आपने राउंड करना है। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह राउंडिंग का पेपर नहीं है, ना राउंड अप का पेपर है ना राउंड डाउन का। हमारा FAR 1 का पेपर है। किसका पेपर है बच्चों जी? तो राउंड अप डाउन का कोई मस्ता नहीं, खुल के करें आप। और ये स्मार्ट वर्कर है, ये इससे पसंद किया जाता है स्मार्ट वर्कर को। क्या मेरी बात समझे हैं? IQ तो अपने एग्जामिनर कमेंट्स में लिखता है, वो कहता है जी बच्चे बहुत ज्यादा टाइम जाया करते हैं जी, बहुत ज्यादा इररेलेवेंट चीजें लिख रहे होते हैं। तो वो इररेलेवेंट चीजें यही आपका टाइम जाया कर रही होती है ना पेपर में जी। आगे बताएं बच्चों, आगे बताएं, शाबाश। सर जी इधर आएगा गेन या लॉस? अच्छा आपने ना बच्चों मेरी बात सुने, आपने एग्जामिनर को ना एक मासूम बच्चा समझना है। क्या समझना है? मासूम, जिसे किसी बात का नहीं पता, जिसे किसी भी बात का नहीं पता। अब इधर देखें जरा, इधर इधर मेरे भाई इधर, अब जरा गौर से। इधर कितना लॉस था? 27.2। आपने बड़ा ही मासूम समझना है उसे। आपने कहना सर जी ये देखें 27.2, फिर आपने कहना सर ये भी देखें। आप तो खैर साथ नहीं होगे, लेकिन इस वर्किंग का यही मतलब है ना कि आप एग्जामिनर को बता रहे हैं बातें जी। और इधर क्या था यार, ये जरा रेस हो गया।
जी 65 पॉइंट जी कितना 122 पॉइंट राउंड इधर नहीं करना, ये जब इधर लिख दे इधर फिर क्यों कर रहे हैं, या तो इधर ही करते। अच्छा जी इधर कितना 830, चले नहीं डन बच्चों। ये एक्सट्रैक्ट्स में हमने ना आज एक नई चीज ऐड कर दी है। कल कुछ बच्चों का बहुत जोर से आ रहा था ये कि एक्सट्रैक्ट्स में ये भी लिखें ये भी लिखें ये भी लिखें, तो ये आज हमने ऐड कर दिया मेरे भाई। डन सर, डन मेरे भाई, डन सर। अच्छा ये है जी स्ट्रेट लाइन मेथड में डिस्पोजल, किसमें मेरे भाई। अब हम ये करते हैं जी, अब हम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे आते हैं। किस पे आते हैं बच्चों, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, उसमें डिस्पोजल करते हैं। ठीक है जी, नहीं पहले हम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में एडिशंस को लेके आते हैं, फिर हम एडिशंस को भी लेके आएंगे, फिर डिस्पोजल को लेके आएंगे। स्टेप वाइज चलते हैं, चीजें आसान होंगी, जरा कॉम्प्लेक्स नहीं करते जी मेरे मासूम दोस्तों। हुई अच्छा आप में से ना कुछ बच्चों को ये था कि सर जी अगर ये प्लांट एंड मशीनरी भी आ जाए, फर्नीचर भी आ जाए, व्हीकल भी आ जाए, ये भी एक क्वेश्चन है मेरे भाई। ये 3 क्लास ऑफ एसिड हैं, क्या है भैया, ये कितनी क्लास ऑफ एसिड है, 3 क्लास ऑफ एसिड है, कितनी मेरे भाई। अच्छा अगर मैं ये क्वेश्चन करूं तो जरा मुझे बताएं, जरा अब मुझे कितने अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। ये लहदा क्लास, ये लहदा खानदान, ये लहदा खानदान, ये लहदा खानदान। डन मेरे भाई, डन। यार इसको करते हैं पहले, ये शको से बात दूर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 करना है पहले। लो जी भाई ने कि इसके फ्लैपर्स ही नीचे करवा दें, जो कहते हैं कर दो भाई, जो कहते हैं बच्चे कर दो भाई। इसको हाथ से देसी तरीके से नीचे कर दो। अच्छा भाई देखो ना आप ये तरह क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है सर। अच्छा चलो उठो, इधर से उठ के इधर और कर, ठीक है। का क्या करना क्या है, थोड़ा ऊपर करवा दो। नहीं बताओ तो सही, आ रही है हवा। चले नहीं, भाई ने कहा आ रही है हवा। चले इस तरह कैसे, कोई मेजरमेंट है आपके पास, थर्मामीटर है। क्वेश्चन नंबर 22 करें, क्वेश्चन करें, शाबाश। अकाउंट्स, अच्छा इसमें डिस्पोजल नहीं है। अकाउंट्स आपने कितने बनाने हैं जी, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर और व्हीकल। भाई जब कुछ करने का जज्बा हो ना, तब ना गर्मी है ना सर्दी है। मुझे बिल्कुल भी हवा नहीं आ रही इधर, करना है तो करना है बच्चों जी, करना है तो करना है मेरे भाई। ना गर्मी है ना सर्दी है, कुछ भी नहीं है, करना है बच्चों, करना है, बस काम करना है। जो मेन काम है ना वो करना है इंशाल्लाह। बस ये जज्बा बना लो, जज्बा बना लो। ये गर्मी कोई बहाना नहीं है, सर्दी कोई बहाना नहीं है। जी 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 नहीं चाह डेप्रिसिएशन का इस तरह होगा ना, डेप्रिसिएशन की जब आप वर्किंग करोगे, मैं बनवाता हूँ, आपने नहीं करना, मैं बनवाऊंगा, मैं बनवाता हूँ। वैसे बता देता हूँ, डेप्रिसिएशन की जब वर्किंग करोगे ना, ऑन ओपनिंग एसेट्स प्लांट की लहदा लेनी है, एडिशन प्लांट्स की लहदा, प्लांट की लहदा लेनी है, मशीनरी की लहदा लेनी है, सही है, व्हीकल की लहदा नहीं बनवाता हूँ। मुहतरम यार ये जरा दोस्तों कर दें, जज़ाकल्लाह। चलो चलो भाई हिम्मत करो ना, हिम्मत करो। जी नहीं इंसान हूं, गर्मी तो लगेगी लेकिन बर्दाश्त तो करना है ना। वो कह रहा जी भाई देखो वो तो सिंपल सी बात है, गर्मी गर्मी है तो गर्मी लगेगी, अगर नहीं है तो फिर इसका मतलब है महसूसमेंट ही मर गई है तुम्हारी जी। भजन वो सेंसेस पढ़ी थी ना आपने, सेंसेस सेंसेस वो 7 होती हैं, तो वो महसूस तो करना है ना चीजों को, ऑब्जर्व, महसूस। कितनी है, 6 है, कितनी है, 5 है, 5 है, मैंने जरा पुरानी पढ़ी हुई है जी। वो था ना टच, स्मेल, इस तरह की थी कुछ। अच्छा जी भजन वो गर्मी तो अब लगेगी, जारी सी बात, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इंसान पैदा किया है। लेकिन ये बहाना नहीं होगा कि आज मुझे गर्मी लग रही है यार, मैं जरा क्लास नहीं आई, मैंने पढ़ा नहीं।
चलें भी, चलो बच्चों बच्चों करो ना, ये ओपनिंग बैलेंसेस लिखें, इंशाल्लाह हम लिख सकते हैं। बहुत अच्छे जिथे दी और भाई अभी तो मैं बता के आया हूँ भाईजान, प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर व्हीकल के, भाई ये क्वेश्चन क्यों करवा रहा हूँ भाई? एक नहीं बनाना, अभी तो मैं बता के हटा हूं कि अलहदा खानदान अलहदा खानदान अलहदा खानदान। जी अच्छा मेरे भाई इधर देखें, ये प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर व्हीकल। अच्छा मैं ना सिर्फ प्लांट लिख देता हूं जी, प्लांट इधर क्या आएगा मेरे भाई? डेबिट। इधर क्या आएगा सर जी? क्रेडिट। जी अच्छा एक और छोटा सा मशवरा, अपने आप को ना बच्चों, अपने आप को चीजों का आदी ना करो, आदत ना बनाओ, आदत ना बनाओ, आदत ना बनाओ। आदतें बनती है ना तो फिर क्या होता है, आदत छूटना क्या होता है, मुश्किल हो जाता है कि जी पढ़ना है तो पढ़ना है, एनवायरनमेंट चाहे जैसा भी हो। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? पंखा है, चीजों की आदत ना डालो कभी भी जिंदगी में। अगर आपने कामयाब होना है ना, चीजों की आदत ना डालें, ये होगा तो ये करूंगा या करूंगी, नहीं 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 नहीं, कुछ हो ना हो, अगर काम करना है तो करना है इंशाल्लाह। क्या मेरी बात समझे है कि नहीं समझे? ये जो बंदा इस बात को पकड़ लेता है और अमल करता है ना, तो बच्चों वो सक्सेसफुल होगा इंशाल्लाह, समझे? वरना तो डिस्ट्रैक्शंस तो बहुत हैं जिंदगी में। क्या मेरी बात समझे हैं? तो ये बस अपना लो, ये बात अपना लो। तो अपने आप को ना कभी कभी माशाल्लाह अल्लाह ताला ने फैसिलिटीज दी हैं, तो घर में एसी भी लगा हुआ है, सब कुछ है, कभी कभी बिला वजह इसी को बंद कर दो, अपने आप को एडिक्ट ना करो चीज़ों का। क्या मेरी बात समझे हैं कि नहीं समझे? एडिक्शन नहीं होनी चाहिए, एडिक्शन ना हो चीज़ों की। ये एडिक्शन जो होती है ना, ये सही नहीं होती। मैं सही कह रहा हूँ आपको, माशाल्लाह सारा कुछ है, सारा आपके पास माशाल्लाह, अपना बाइक है, अपनी गाड़ी है जी, अपनी कन्वेंस है, सब कुछ। कभी कभी फिर भी थोड़ा थोड़ा ना क्या करो, अपने आप को एडिक्ट ना करो। हालात का जिंदगी में पता नहीं होता, जिसने कुछ जिंदगी में बड़ा करना होता है ना, वो हालात को नहीं देखता। क्या मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? वो फिर क्या करता है, वो कहता नहीं करना है तो करना है, वो समझ रही हो जी? चलो बच्चों ये है प्लांट, आगे क्या जी बोलो शाबाश, आगे क्या मेरे भाई? फर्नीचर। क्या है भैया? आगे बताएं। अच्छा इसका क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बना लेना इसके सामने ही। ना ना, अलहदा अलहदा बनेगा, अलहदा अलहदा बनेगा, हर क्लास का अलहदा अलहदा। जी इधर बताएं, तो इधर बताओ। जी भाईजान सबसे पहले क्या लिखें शाबाश? कहता कॉस्ट ऑन, हमारा ईयर एंड क्या है जी बोले शाबाश? 31 दिसंबर 2001। जी बताएं जी, प्लांट एंड मशीनरी की कॉस्ट कितनी जी? 6 लाख। रुपीज इन थाउजेंड में कर लें, क्या करें? रुपीज इन थाउजेंड में कर लें, ठीक है। अब मैं आपको प्रेजेंटेशन सिखा दी है ना एक दफा, अब वो आप खुद कर लीजिएगा, मैं बस ओपनिंग जी बताएं जी। फर्स्ट एंड ओपनिंग कितना बच्चों? 600। इसका कॉन्ट्रा कितना है? कॉन्ट्रा जी
नेक्स्ट जी फर्नीचर, क्या जी 1 Jan 2001 जी, ओपनिंग कितना जी, इधर जी 1 Jan 2001 जी, इधर जी, इधर बताइएगा 1 Jan जी, इधर कितना जी 1 लेनी। ओके सर, ओके मेरे भाई, अच्छा जी, जल्दी कर लें बच्चे, जल्दी कर लें, शाबाश, नोट कर लें। अच्छा अभी जब मैंने कहा ना, अभी जब मैंने कहा कि क्या उसका नाम है जी, अगर अल्लाह ने फैसिलिटी दी है, एसी है घर में, बाइक है, गाड़ी है, तो 2-3 बच्चों ने एक दूसरे को देख के कहा कि ले हमारे पास कहाँ से है, तो नहीं अगर आप बात सुनिएगा, सुनिएगा बच्चों, इसमें ना दो बातें हैं, दो बातें बच्चों, गौर से सुन लें बात। हमारे पेरेंट्स जिस लेवल पे है ना बच्चों, उससे ज्यादा हिम्मत कोशिश करके हमें पढ़वा रहे हैं, ठीक है भैया, तो उनकी देखो फाइनेंशियली वो जिधर है ना बच्चों, उससे ज्यादा ही करने की वो कोशिश कर रहे हैं, ठीक है भाई। एक तो मैं इसका रिलीजियसली आपको जवाब देता हूं, और दूसरा जवाब मैंने आपको देना है जो मतलब कि रोजमर्रा की जिंदगी के मुताबिक, रिलीजियसली बाद में देता हूं। मेरे मासूम दोस्तों, इस काबिल इंशाल्लाह हो जाएं, इस काबिल इंशाल्लाह हो, जल्दी जल्दी आप कामयाब हो जाएं, इस काबिल हों कि अब्बा जी को जाके उस चीज़ का गिफ्ट दें कि अब्बा जी ये आपके लिए है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मेरी बात समझे हैं कि नहीं समझे? सही है बच्चों, जो आपको लग रहा है ना आज की इस चीज़ की कमी है, एक तो अल्लाह से मांग लें, और दूसरा अब्बा जी जो प्रोवाइड कर सके उन्होंने अपनी इस्तात से ज़्यादा किया, उस चीज़ का गिफ्ट अब्बा जी को देना है जाके इंशाल्लाह। अब्बा जी ये आपके लिए है, आपने बहुत ज़्यादा हमारे लिए किया, हम ये आपके लिए अब थोड़ी सी हिम्मत कोशिश कर रहे हैं, समझ पाए हो कि नहीं? रिलीजियसली बच्चों इसका जवाब ये है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जितनी नेमतें अल्लाह ने मुझे या आपको दी है ना, ज़रा अपने से नीचे वालों को देखिए भाई, किसी का हाथ नहीं है, किसी का कान नहीं है, किसी का नाक नहीं है, किसी की टांग नहीं है, कोई बोल नहीं सकता, किसी की आंखें हैं लेकिन वो देख ही नहीं सकता। उस अजियत को समझने की कोशिश तो करें। एक बंदा है, उसकी आंखें हैं लेकिन वो देख नहीं सकता बच्चों, उस अजियत को समझो तो सही, वो अजियत क्या होगी, वो भी तो दुनिया में रह रहा है ना भाई। मेरी बात समझे हो कि नहीं समझे? तो चीज़ों को ना अंडरस्टैंड करना है हमने, अल्लाह का शुक्र अदा करना है हमने। एक बंदा है बच्चों, उसका ये बाजू तो है लेकिन ये काम नहीं कर रहा, ये मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है, ये किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है। तो जो है सबसे पहले उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें, जितना भी मैं और आप कर सकते हैं। ना शुक्री नहीं, शुक्र अदा हो, शुक्र अदा हो। शुक्र करने से अल्लाह नेमतों को बढ़ाते हैं, सब्र करने से अल्लाह, सब्र अल्लाह को बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। कुरान में जिधर भी आया ना, अल्लाह की मदद तलब करो, अक्सर जगह पे ही आया नमाज और सब्र से, नमाज और सब्र से, नमाज और सब्र से। तो भाई ये चीजें भी हमने सीखनी है, ठीक है ना भैया जी। आप इधर आए जी, शाबाश। आप बताओ बच्चों, फॉलोइंग आर द एडिशंस मेड इन द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2001। कह रहा 2001 में ना ये काम हुए, क्या मेरी बात समझे हैं जी? जी बताएं जी, प्लांट एंड मशीनरी बताएं जी, ये 60,000 ये क्या है बच्चों, बोलो शाबाश। एडिशन है, ये किस में एडिशन है जी, बताएं शाबाश। ये प्लांट एंड मशीनरी में एडिशन है, किस में एडिशन है भाई? प्लांट एंड मशीनरी जी। प्लांट डेबिट कितने से? 60 से। और बच्चों तारीख क्या है? 1 Jan 2001। और कैश क्या हो गया बच्चों? क्रेडिट। क्या मेरी बात समझे हैं? क्या मेरी बात समझे हैं सर? आप बताएं फर्नीचर जी 80, तारीख बताएं बच्चों जी। ये किस अकाउंट में जाएगा जी? फर्नीचर डेबिट। फर्नीचर क्या होगा मेरे भाई? कितना जी? 80। फर्नीचर डेबिट, तारीख जी बच्चों, और कैश क्रेडिट। डन 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 सर। आगे बताएं व्हीकल बच्चों जी 70 जी, व्हीकल डेबिट सर जी। वही काम हमने फिर किया बच्चों, देखो चाहे 2 अकाउंट्स बने 3 बने, डिफरेंट क्लास हो, काम हमने फिर वो तरतीब अपनी सेम रखी है। आगे बताएं बच्चों क्या होना है? अब हमें ना डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा बच्चों जी? अब है जी वर्किंग नंबर, बोलो शाबाश।
1। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस किस साल का? 2001 जी बिल्कुल जी। अब बच्चों तवज्जो से बात सुननी है। अब कितनी क्लास ऑफ एसेट है? तो प्लांट का ओपनिंग पे लहदा, एडिशन पे लहदा, फिर इसी तरह बच्चों फर्नीचर, प्लांट फर्नीचर की ओपनिंग पे लहदा और एडिशन पे लहदा, व्हीकल का भी इसी तरह जी। अब मैं ये करने लगा हूं जी, मैं हेडिंग देने लगा हूं जी इधर, क्या जी? प्लांट। क्या बच्चों? प्लांट एंड जी, बताएं जी। ऑन, बोलो शाबाश। इस क्वेश्चन में डिस्पोजल जी। अच्छा, और जी ऑन, बोलो शाबाश। ऑन एडिशंस। अच्छा जी, नेक्स्ट बताएं जी शाबाश। पहले फॉर्मेट सेट कर लें। ऑन जी, बोलो शाबाश। ये किस पे आ जाएगी जी? ये प्लांट पे। आगे बताएं शाबाश। अच्छा, एग्जामिनर के लिए आप देख रहे हैं थोड़ी थोड़ी आसानी पैदा कर रहे हैं हम, उसको समझा रहे हैं कि यार ये देखो लहदा लहदा कर रहा हूं मैं जी। ऑन, बोलो शाबाश। और जी ऑन एडिशंस। आगे 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 मेरे भाई, आगे क्या बच्चों? व्हीकल। जी बच्चों, ऑन जी ओपनिंग एसेट्स, और ऑन एडिशन। ओए थोड़े जज्बे से बोलो, क्या कर रहे हो? थोड़ा ऑन एडिशन, वो थोड़ा सा जरा एक्टिव, जरा थोड़ा पता चले यार जी। ऑनलाइन वालों को पता चलना चाहिए कि यार ये क्या उसका नाम है, एसी उतने नहीं चल रहे जिस तरह पहले चलते थे, थोड़ी गर्मी है, गर्मी का माहौल है, फिर भी माशाल्लाह बच्चे ऐसे पढ़ रहे हैं, उनके लिए मिसाल बनो भाई जी। जी मेरे भाई, ऑन ओपनिंग एसेट बताएं जल्दी करें शाबाश। 600 जी, मल्टीप्लाई बाय हेलो, ये होते हैं जी मेरे भाई। एडिशन बताएं जी, पहले एक को कंप्लीट कर लेना जी। 60 क्या बच्चों? मल्टीप्लाई बाय, मल्टीप्लाई बाय पूरा साल बच्चों, फर्स्ट जैन है, बट ठीक है फिर जी। एंट्री बताएं। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट जी। हाँ तो कोई बात नहीं, सही है, आप ना एडिशन लिखो, लेकिन कितनी दफा ऐसा होगा? ये तो शादो नादर ऐसा हो गया ना, एक्सेप्शनल केस है। ज्यादा चांसेस क्या होंगे? एडिशन लहदा तारीख पे आ रहा होगा। सही है भाई, तो बस आप फॉर्मेट यही रखो मेरे भाई जी। 132 जी बच्चों बताएं शाबाश। 31 दिसंबर 2001। अच्छा यार, अब मैंने ये जो करवा दिया, तुम्हें हर सवाल में बोलना होता है जी। आप बताओ जी, इधर आओ जी शाबाश। ये वर्किंग नंबर 1 से आ गया जी। ये होते हैं वो भाई जब जिन्होंने कहा ना इधर -200 कर दें, वो किसी अगले सवाल पे पहुंचे हुए हैं, और वो मेरा ख्याल है कोई WDV वाला कोई वो कर रहे हैं क्वेश्चन। क्या? नहीं नहीं, मैंने कहा था हमने करना वो है, फिर मैंने कहा नहीं हम पहले ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, WDV वाला बाद में करते हैं। मैंने कहा था पहले ये कर लेते हैं, ये जो क्वेश्चन है 22 वाला, मैंने कहा यही था कि पहले WDV या मेथड पे आ जाते हैं। फिर मैंने कहा था नहीं, अब ये क्वेश्चन पहले करते हैं, डिफरेंट क्लास ऑफ एसिड वाला। इधर जी, इधर आ मेरे भाई, इधर आ जाओ शाबाश। अभी करते हैं WDV वाला, अभी वही ख्वाहिश पूरी करते हैं आपकी। अच्छा जी जी, उसमें असल में वो लफ्ज आता है ना बुक वैल्यू, BV, तो वो असल में बच्चे वो खुश होते हैं, वो जल्दी जल्दी है कि वो कर लें, वो कर लें, वो कर लें। अच्छा जी, इधर आए, इधर मेरे भाई, इधर देखें जी, इधर जल्दी से मुझे बताएं अब ना फर्नीचर पे क्या है जी? फर्नीचर पे, फर्नीचर 7 भाई, ये स्ट्रेट लाइन मेथड है, अभी करते हैं वो क्वेश्चन अपना है ना, वो करते हैं अभी। 700, इसका रेट कितना है जी? देखें जी, इसका रेट है 10%, और व्हीकल का 25 जी, 10%। नेक्स्ट जी 80 मल्टीप्लाई। इधर देखें जी, जून से लेकर दिसंबर तक आजकल कितने महीने हैं?
जी बट ठीक है, राउंड ऑफ राउंड ऑफ राउंड ऑफ जी। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन बजान ठीक है। पेपर में ये पता नहीं चल रहा होता, पेपर में बच्चा इस अकाउंट में लिख रहा होगा, इसमें भी आंखें खोल के ये किसकी है जी, ये फर्नीचर है, मैंने फुर लिखा, फुर जी। जी किस अकाउंट में लेके जाऊं बच्चों जी, ये आएगा जी 31 दिसंबर 2001 और ये क्या है जी, डेप एक्सपेंस ले ली। नेक्स्ट बताएं जी। जी मेरे भाई 800 कितना आया भाई, नेक्स्ट इधर जी 1 सितंबर से 31 दिसंबर तक महीने, हाँ जी जी। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस बता दें, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस बता दें जी। जी मोहतरम नेक्स्ट बताओ, शाबाश, वेल डन वेल डन। 31 दिसंबर 2001 पे क्लोज करें 660, वजन ठीक है, साथ साथ है ना जी। इधर बताएं, शाबाश कितना जी, इधर बताएं भाई 780 जी। इधर जी जी ओके ओके सर। आगे ना रिक्वायरमेंट ऐड करें, ऑल्सो प्रिपेयर एसओसीआई एंड एसओएफपी एक्सट्रैक्ट्स। शाबाश शाबाश, हिम्मत करें हिम्मत करें। जैसे 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 हमारे बड़े जो हैं जी, वो बताते होते हैं ना कि गर्मी जब बहुत ज्यादा होती थी तो रात को हम पढ़ते होते थे ऐसे ही ना, तो वो नींद आती थी तो क्या करते थे जी, क्या तो वो कहते थे, नहीं सो नहीं जाते थे, वो कहते थे हम इधर क्या उसका नाम है जी, वो ठंडे पानी की पट्टियां इधर कर लेते थे कहीं नींद ना आए जी। हाँ जी, इस तरह वो बताते हैं बड़े जो हैं। फिर उसके नहीं, जब पेपर्स के दिन होते थे ना, उनके पास कौन सा इंस्टा होता था या फलां ये चीजें होती थी, स्नैप होती थी, ये फलां ये वो। अच्छा, फिर उसके बाद भाई वो लाइट नहीं होती थी तो वो क्या कहते थे, कहते जी वो हाँ जी लालटेन, इस तरह की चीजों से वो क्या करते थे जी, हाँ जी रोशनी करते थे, मोमबत्ती, इस तरह की चीजें, कैटरशेड जिसे आप कहते हैं आजकल। तो आपके पास बताने को क्या होगा, जंग में बढ़ते रहे हैं। हाँ तो बच्चों, कामयाब लोग वो होते हैं जिनके पास ना कहानियां नहीं, सही वाली स्टोरीज होती हैं अपनी अगली जनरेशन को बताने के लिए। आप ये बताएंगे मैं एक दिन में 800 स्नैप मैंने सेंड की हुई हैं, तू भी तो रिकॉर्ड ही है जी, चुप ही नहीं कर रहा। अब हमने ना अब हमने क्या करना है, एसओसीआई एंड एसओएफपी के एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं। आपने बताना है जी, आपने बताना है कि जी जंग के दिनों में हमने पढ़ा, सही है जी। उसके बाद छुट्टियां जो हाँ पेपर जब हुए बच्चों के, तो पेपर अभी हुए हैं, अगले ही दिन हमारी क्लासेस, कोई रेस्ट ही नहीं है। को एक अलग बात है कि हमने क्लासेस नहीं ली, लेकिन स्टोरीज तो हैं बच्चे बताने के लिए। फिर आपने कहा जी संडे वाले दिन हमारी क्लासेस, सैटरडे वाले दिन हमारी, वीकेंड पता ही कोई नहीं है क्या होता है। तो एक दिन में 18 घंटे हमने पढ़ा नहीं, किताब को सामने रखा।
जी लाइट चली जाती थी, कितनी कुर्बानी है कि 3 एसीओ में से 4 में से 2 चल रहे होते थे, लेकिन हमने पढ़ा। चलो भी चलो चलो जल्दी करो, एसओसीआई एंड एसओएफपी के एक्सट्रैक्ट्स बना दें, जल्दी करें। अच्छा, जब आपने एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं ना, तो चूंकि हमने ना अब एडवांस लेवल के सवालों के लिए तैयार होना है, तो मशवरा ये है हर क्लास ऑफ एसेट का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अलग-अलग लिखें। ये आपको मशवरा दे रहा हूं। अच्छा, इकट्ठा लिख देंगे तो गलत नहीं है। जब अभी मैंने एडवांस लेवल की कोई बात नहीं कर रहा, बस एक छोटा सा मशवरा ये दे रहा हूं, एक्सट्रैक्ट्स बनाते हुए आपने डिफरेंट क्लास ऑफ एसेट की जब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस लिखना है ना, तो अलग-अलग लिख दें। और एसओएफपी के अंदर जब आपने प्लांट, व्हीकल, ये चीजों की जब बुक वैल्यू लिखनी है एक्सट्रैक्ट्स बनाते हुए, तो तब आपने क्या करना है, इनको बेहतर है कि लहदा लिखें। क्या मेरी बात समझे हैं? चलें, अब मैं जरा एक्सट्रैक्ट्स बनाता हूं, फिर आपको ब्रेक देते हैं। ऑनलाइन वालों की तो वैसी ब्रेक ही चल रही है, वो तो वैसे ही अपनी मर्जी से लेक्चर ले रहे हैं जी। अच्छा, मैं इसको रेज कर दूं, फिर इसमें से इसको रेज कर दूं जी। हाँ, पार्ट बना रहे हैं, बस मैं ब्रेक दे रहा हूं, 2-3 मिनट दें, बस 2 मिनट दें। जी मेरे मासूम दोस्तों, SOCI एक्सट्रैक्ट्स, और बच्चों SO साल कौन सा है बच्चों? जी इधर ना जरा गौर से, जरा डेप्रीसिएशन एक्सपेंस, बट डेप्रीसिएशन में लिख रहा हूं, ये किस पर बताएं जरा? डेप्रीसिएशन। सर अगर हम इकट्ठी करके लिख दें बिल्कुल सही है, 100% सही है, कोई नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है। लेकिन जरा सीख लेते हैं ना, एडवांस लेवल पे जरा चीजों को लेके जाना है, तो फिर उधर भी यही बातें करनी है जी बच्चों। फर और सर जी इधर बताएं जी, नॉन सीए जी बताएं जी, शाबाश। इसकी क्या बुक वैल्यू, आगे जी, आगे जी डेप्रीसिएशन एक्सपेंस जी। मोहतरम इधर देखना जरा जल्दी से, ये वर्किंग से भी नजर आ रहा होगा 132, अकाउंट से भी नजर आ रहा होगा आपको जी। मैं आपको कह रहा हूं ऐसे रेफरेंस देते जाएं डाउट जी। जी इधर बताएं बच्चों, अच्छा जी, चले चले, बाकी बच्चे भी इधर तक आ जाए ना, बाकी बच्चे भी आ जाए शामिल जी। जो नोट नहीं कर रहे उनका तो ऑलरेडी ओके है ना सब, वो तो लिख ही नहीं रहे, तो वो तो पहले ही है। पूरा हो गया क्वेश्चन जी। इधर जी, इधर मेरे भाई, ये 660 माइनस 332 कॉन्ट्रा, देखो मैंने टी काउंट्स पहले भी ना, चाहे एक क्लास ऑफ एसिड थी या अब 3 हो गई हैं, मैंने आमने सामने बनाए थे ताकि समझाने में आसानी हो जी। मेरे भाई देखें जी, इधर 660 माइनस बताएं जी, 780 माइनस 205 570 जी। नेक्स्ट जी, इधर वो मैंने रेज कर दिया था, अपनी तरफ से नहीं लिख रहा ऑनलाइन वालों
जी इधर मैंने ना रेस कर दिया था वो जी, कितना 370 ओके डन। रिक्वायरमेंट ऐड कर लें वो बच्चों, फिर आपके जहन में क्वेश्चन आ सकता है सर क्या एक्सट्रैक्ट्स हमने बनाने ही बनाने हैं। भाई वो मैंने कह दिया ना ऐड कर लें, रिक्वायरमेंट में ऐड कर लें, नहीं बनाने थे, रिक्वायरमेंट नहीं है, हमने ऐड की है ये रिक्वायरमेंट। यार मैं लिख देता हूँ यार, ऑनलाइन वालों ने 3 पे तो सुनना है, फिर इन्होंने सवाल पूछना है मुझसे। एडिशनल रिक्वायरमेंट, ये एक्सट्रैक्ट्स क्या है बच्चों जी, भाई इधर ही रखें। जी ठीक है जी। जी कौन कौन कह रहे हैं सर ब्रेक दे दें तो बेहतर है, कौन कह रहा है नहीं सर ठीक है बस। नहीं ये मैं आपको एक बात बता दूं, एंड पे ना ये नहीं होता, वो क्लास चलती रहती है फिर, क्योंकि जब तक वो नहीं होगा 2:15 2:30 नहीं होंगे, मैंने क्लास लेते रहना चाहे वो ब्रेक हो ना हो, इसलिए बेहतर है ब्रेक कर लें। जी ये मैं आपको पहले बता दूं, ये वो फिर वो ना ब्रेक असल में लगती नहीं है, वो बंदा रिदम में होता है, बंदा कहता चलो जी चलो ब्रेक कर लें 5-7 मिनट की, कर लें हजम करने में आसानी होती है। ठीक हाँ जी करने